मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि। मन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। माता नारायण नारायण हरि हरि। पिता नारायण नारायण हरि। गुरु नारायण नारायण हरि हरि। सद्गुरु नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। अमरापुर से आए के जपायो सो हम जाप। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु राम। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम। ओम सतनाम साक्षी। ओम सतनाम साक्षी। ओम सतनाम साक्षी। सत्यनाम 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 साक्षी। साक्षी शिवोहम। 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 आज का वचन है, मैं हूँ हरि तुम्हारा, तुम हो हरि हमारा।
मैं हूँ हरि तुम्हारा, तुम हो हरि हमारा, तुम हम में भेद न को, हम तुम है एक प्यारा टेक। मैं हूँ हरि तुम्हारा, तुम हो हरि हमारा, हम तुम हम में भेद न को, हम तुम है एक प्यारा टेक। संबंध यही अनादि नहीं आज काल का है, तुमसे जुदा न मैं हूँ, मुझसे न तुम न्यारा। तेरे बिना न हम हैं, मेरे बिना न तुम हो, तरु बीज धूप रवि सम, समझो मिसाल सारा। व्यष्टि न बिन समष्टि, समष्टि बिना न व्यष्टि, व्यष्टि समष्टि केरा, ना और को सहारा। कहे त्यों एह जाना, गुरुदेव के वचन से, नाता न टूट सकता, तब मम दिले दुलारा। आज का वचन हमने सुना। अब आज गणपति का विसर्जन का दिन, विसर्जन का दिन, और आज हम गणपति को विदा करेंगे। ये याद रखना, गणपति को हमेशा के लिए विदा नहीं करते। उत्सव है ना, उत्सव में जो हमेशा पूरा दिन हमारे साथ है, उत्सव को विदा कर रहे। गणपति नहीं जाएंगे। उत्सव के दिन जो 10 हमने मनाए, जैसे एक बेटी के घर माता पिता आते हैं, तो जब माता पिता जाते हैं तो बेटी कहती है कुछ दिन और रह जाओ, क्योंकि आपके आने से उत्सव, रिश्ते नातेदार आए, उत्सव हुआ और बहुत कथा कीर्तन अच्छा हुआ, हम लोग सब जुड़े। उत्सव होते ही जोड़ने के लिए। तो वो उत्सव जिसमें गणपति ने, सभी को मालूम, ग्रंथ लिखा, सभी को पता, बार बार दोहराना नहीं। आप बार बार उसको खुद ग्रंथ लो, पढ़ो, तब जाके दिमाग में आएगा। गुरु महाराज ये बात हमसे कह रहे हैं कि आप इसको बार बार समझो, शास्त्रों को पढ़ो। तो 10 दिन ये इसलिए उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। तो बेटी का तो मन नहीं भरता जब पिता माता उत्सव मना के घर जाते हैं, या भाई बहन। तो आज विदाई का दिन है। गणपति तो हमेशा रहते हैं, क्योंकि जब हम पाठ भी रखते हैं, पाठ साहब के रखने के बाद भी हम कहते हैं समस्त देवता अपने अपने लोकों में प्रस्थान करें, लेकिन गणपति जी और लक्ष्मी जी रिद्धि सिद्धि सहित हमारे यहाँ हमेशा विराजमान रहे। तो आज भी यही बात हम सोचेंगे कि गणपति हमारे पास हमेशा रहेंगे, पर ये उत्सव के रूप में जो हमारे घर में आकर 10 दिन रहे, वो भले विदाई। तो आज हम याद रखें, गणपति को नमन करके ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। हे गणपति बप्पा हम हैं तुम्हारे, ये घर भी है तुम्हारा। हे गणपति बप्पा हम हैं तुम्हारे, ये घर भी है तुम्हारा। एक बरस के बाद हो आते, एक बरस के बाद वो आते, फिर क्यों चले जाते हो। एक बरस के बाद वो आते, फिर क्यों चले जाते हो। देर सी खुशियाँ देकर हमको दुख भी दे जाते हो। ये दिल मेरा और मेरा घर, ये दिल मेरा और मेरा घर सोना कर जाते हो। कुछ दिन और ठहर जाओ तो क्या बिगड़ेगा तुम्हारा। हे गणपति बप्पा हम तुम्हारे, ये घर भी है तुम्हारा। हे गणपति बप्पा हम तुम्हारे, घर भी है तुम्हारा। हमको पता है गौ
गौरी मैया राह देखती होंगी। हमको पता है गौरी मैया राह देखती होंगी। अब तक नहीं आया मेरा ललना, बात ये करती होंगी। अब तक नहीं आया मेरा ललना, बात ये करती होंगी। शिव जी के संग बैठ के मैया, शिव जी के संग बैठ के मैया आंख बिछाए होंगी। हमें पता है मैया का बिन तेरे नहीं है गुजारा। हे गणपति बप्पा हम है तुम्हारे, ये घर भी है तुम्हारा। हे गणपति बप्पा हम है तुम्हारे, ये घर भी है तुम्हारा। जाते हो तो जाओ लेकिन, जाते हो जाओ लेकिन याद बहुत आओगे। जाते हो तो जाओ लेकिन याद बहुत आओगे। हर एक रात को देवा तुम मेरे सपनों में आओगे। हर एक रात को देवा तुम मेरे सपनों में आओगे। वादा करो तुम हमसे गणपति, ओ वादा करो तुम हमसे गणपति, वापस कब आओगे। हाथ जोड़ कर विनती है प्रभु, आना जल्दी दोबारा। हे गणपति बप्पा हम है तुम्हारे, ये घर भी है तुम्हारा। हे गणपति बप्पा हम है तुम्हारे, ये घर भी है तुम्हारा। बस गणपति जी उत्सव करके गए हैं, पर हमारे पास हमेशा रहेंगे। हर सुख की घड़ियों में, कार्यों में वो हमारे साथ ही हैं। तो हम गणपति को विदा करके अब सब लोग लौटेंगे। प्रेम प्रकाश ग्रंथ जो गुरुदेव सदगुरु स्वामी टेऊ राम द्वारा रचित, आज उनका वचन जो निकला है, मैं हूं हरि तुम्हारा, तुम हो हरि हमारा। गुरु महाराज कहते हैं कि हे हरि, हे दुखों को दूर करने वाले, हे मेरे मालिक, आप हमारे और हम आपके हैं। आप हमारे हो, तुम हम में भेद न को, ना आप में फर्क है ना मुझ में फर्क है, क्योंकि रूप वही है, सूरत वही। सीरत में चेंज पहले नहीं था, गुणों में पहले नहीं आए थे, तो वैसे ही वही पवित्र, वही गुण थे। गुरु महाराज कहते हैं कि वही गुण थे, यहाँ आकर के थोड़ा फर्क आ गया। कैसे आया? वो केवल हमारे ही समाज में, परिवार में रहने के बाद जो हमारा स्वभाव बदला। वैसे तो हम तुम एक है प्यारा, वैसे तो आप और हम दोनों एक है, कोई जुदाई है ही नहीं और जुदाई रहेगी भी नहीं, क्योंकि अंत भी वही होगा। चाहे हम कितना भी इधर जाएं उधर जाएं, चाहे हम अपने गुणों को कितना भी बदल चुके हों, और बदलने के लिए गुरु की वाणी मिली है। गुरु की वाणी भी ऐसी है कि अंदर में उस अमृत को जगाने वाली। जैसे एक बच्चा जब घूमने जाता है, बाहर के दृश्यों को देखता है, तो अपने घर के उस खजाने को भूल जाता है। पहले घूमता है, पर जब घर आता है तो एक ही शब्द उसके मुंह से निकलता है, वो निकलता है, पहले घर आता जो दर।
बहन जो घर, अपना घर दाता का दरवाजा, जैसे दाता का दरवाजा सब सुखों से युक्त है, वैसे ही मेरा अपना घर भी ऐसा है। भले ही हम लंदन घूम आए, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, विदेशों में कितने भी ऐसे देश जिनको अब लॉकडाउन में दिखाया जा रहा है सुंदर, लेकिन अगर वहां चले भी जाएं तो वहां घूम करके भी एंड में जब घर में आएंगे तो कहेंगे अपने घर जैसा सुख है ही नहीं, वो आनंद है नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं ठीक कैसे, हम इस संसार में सुख समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस संसार के संग में रहकर सबके विचारों में परिवर्तन के कारण हम भी अपने विचारों को बदल चुके हैं। उस प्रभु का जो निर्मल स्वभाव हमको दिया हुआ था उसमें अंतर आ गया है। पर कहते हैं अंतर है लेकिन हम अलग नहीं है। अंतर भले ही है, अलग नहीं है, संबंध यही अनादि है हम लोगों का उस परमात्मा से, परमात्मा का हमारे से संबंध वही है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। तो ये नाता है तभी तो वहां पर ध्यान जाता है। नाता नहीं होता तो ध्यान कैसे जाता है? नाता है तभी तो मंदिर में जाते हैं, एकदम खो जाते हैं उस मूर्त में, उस सूरत में, क्योंकि उसमें ऐसी आकर्षक शक्ति है उस प्रभु की। हम कहते हैं उसमें काय का आकर्षण, मिट्टी की मूर्ति है। तो कहते हैं एक व्यक्ति भगवान की मूर्त को लाया, किसी ने कहा तुम ले आओ भगवान की कोई भी मूर्त, हरि की मूर्त ले आओ, ले आया। 10 दिन उसकी पूजा की, जब बाहर गया तो विचार बदले, किसी ने कहा माता की मूर्ति ले आओ, तो कहा ये सही है, उस मूर्ति को ऊपर के खाने में रख दिया, माता की मूर्ति की पूजा करने लगा धूप। पर वो व्यक्ति कंजूस बहुत था, इतना कंजूस कि कहता था मूर्ति भी नहीं खरीदूंगा। तो जिसने कहा था उसने कहा मैं देता हूं। तो मूर्ति जब ले आया उनके घर से, धूप चढ़ाया, थोड़ी देर के बाद सोचा अरे ये मेरी कामना इसलिए जल्दी पूरी नहीं हो रही है क्योंकि जो धूप लगा रहा हूं माता को, वो ऊपर रखी तस्वीर जो है ना वो सूंघ रही है। जैसे ही धूप हटाना चाह रहा था, बाह पकड़ ली शक्ति ने, कहा अरे कंजूस, तू वैसे तो नहीं धूप ले आ रहा था मेरे लिए, लेकिन कहता है मिट्टी की मूर्त है तो मैं धूप कैसे सूंघूंगा? इसका मतलब मेरी ताकत यहाँ है ना, तभी तो मैं धूप सूंघ रहा हूं। उसकी आंखें खुली रह गई। बस समझ जाए हम कि हमें परमात्मा क्या कहना चाह रहे हैं। जब तुम्हारा मतलब होता है तब तो कहते हो कि परमात्मा सुन रहे हैं, और जब मतलब नहीं होता है, जब तुम्हें कुछ तकलीफ आती है तो कहते हैं परमात्मा नहीं है, और काम पूरा होता है तो कहते हैं है। कहते हैं अपने इस स्वभाव को बदलो, क्योंकि अनादि काल से हम लोग उस संबंध से जुड़े हुए हैं। ये आजकल का संबंध नहीं है, कई जन्मों का है। जब से हम आए हैं संबंध से आए हैं, बस उस बच्चे की तरह पिता की उंगली छोड़ दी और हम घूम रहे हैं। वो रोता है और घूमता है, पर याद पिता को करता है। हमारी हालत भी वही है, हम भी जगत के पदार्थों को देखकर खुश होते हैं, उस दुकान पे खड़े हो जाते हैं उस बच्चे की तरह। और जब याद आती है पिता के, और जब तकलीफ मिलती है तो पिता याद आता है। गुरु आज कहते हैं तुमसे जुदा ना मैं हूँ। साईं कहते हैं मुझे तो याद है, एक पल के लिए भी नहीं भूले, मैं उनसे जुदा हुई नहीं, क्योंकि जो वो है वो मैं हूँ, जो वो है वो मैं हूँ। इसलिए संतों ने अलग अलग नाम दिए हैं, नामों को जपा है। किसी ने कहा हम ब्रह्मस्मि, मैं मुझ में ही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। तो लोग कहते हैं अब ये भगवान है। अरे उसकी शक्ति से संचालित तो हम है ना, उसकी शक्ति से तो चल रहे हैं ना हम लोग, या नहीं चल रहे? शक्ति तो उन्हीं की है। शक्ति निकल जाए फिर उस आंख को कहो देख के दिखाए, बुद्धि को कहो कुछ बोले बताए, कोई सूझ बताए, मुख को कहो आवाज तो करके दिखाओ, कान को कहो तुम्हारे हृदय में अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो हाथ चलाओ। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो कि शक्ति है, उससे जुदा नहीं है हम, और न हम उनसे जुदा है न परमात्मा हमसे दूर है। जब तक जीवन है, जब तक चेतन शक्ति है, गुरु महाराज कहते हैं तेरे बिना हम नहीं, मेरे बिना आप नहीं। क्योंकि उस परमात्मा को भी याद करते हैं तभी जाकर ध्यान जाता है।
पिता को भूल जाएं तो जो हाँ हम जाएंगे तो पूछा जाता है पिता कहाँ है, तो मेरे बिना अभी नहीं हो। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंध है। गुरु महाराज कहते हैं आप उजागर करते हो और हमको उजागर किया परमात्मा ने, हमको उजागर किया, हमको पैदा किया, हमको शक्तियां दी प्रभु ने, और हम उनको याद करके उनको उजागर करते हैं। एक एक स्थान पर मंदिर है। ठीक कैसे सदगुरु स्वामी टेवराम ने और सभी संतों ने, सभी गुरुदेव जो गति नशीलों ने अपने अपने पिता को उजागर किया, हर शहर को उजागर किया, स्थान को उजागर किया, अरे अपने नाते रिश्तेदारों को उजागर किया। और तो छोड़ो कभी किसी के रिश्तेदार हो, बड़े दावे से कहते हैं ये जो साईं है ना हमारी रिश्तेदार है। कितना अच्छा लगता है उस समय। पर हमें कोई कहता है तुम्हारे गुरु कौन से यहाँ आए हैं, हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ ये हमारे गुरु जी हैं। गुरु महाराज कहते हैं हमसे आप, आपसे हम, परमात्मा से हम परमात्मा से अलग नहीं, और परमात्मा से आए हुए जो साकार रूप है उनसे फिर अलग कैसे हुए हम? ना हम अलग है ना वो हमसे अलग है। कहते हैं पर भेद क्यों आता है, फर्क क्यों आता है, भूल क्यों जाते हैं? इसलिए कि जगत का आकर्षण हमें खींच रहा है। कहते हैं तरु बीज, बीज और वृक्ष जुदा नहीं है, दोनों एक है। धूप और सूर्य जुदा नहीं। अगर सूर्य आएगा तो धूप आएगी, अगर वृक्ष होगा तो बीज जरूर होगा। ऐसे परमात्मा है तो हम है, और अगर मान लो बीज है तो वृक्ष उसके अंदर छिपा हुआ है। ये बात गुरु महाराज ने कई बार बताई है कि पहले तू छोटा बीज था फिर वृक्ष बना। ये भजन कई बार हम सुन चुके हैं गुरु महाराज के मुख से, अमृतवाणी सुन चुके हैं। इसको दोबारा आज सुने कि छोटे से बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, पर बीज जब अंधेरे में जाता है, एकांत में जाता है, वहां जब अपने आप को वो गर्मी देता है, अर्थात अंदर भी हम जो वो ज्योत जगाते हैं। बीज जब अंदर होता है, गर्मी आती है, वो बीज फलता है, बाहर निकलता है सूर्य की गर्मी, चंद्रमा की चांदनी, वायु की हवा और जल लेकर के आगे बढ़ता जाता है। ठीक ऐसे हम भी अगर एकांत में बैठे, अपने ज्योति को जगाएं, और ज्योति को जगाने के लिए जो गुरुदेव ने हमें नाम दिया है उसको हम पुकारें, उसका आह्वान करें, उसके साथ जुड़ जाएं, तो जैसे धूप और सूर्य अलग नहीं, बीज और वृक्ष अलग नहीं, ऐसे हम भी परमात्मा से अलग नहीं। पर गुरु महाराज कहते हैं समझो मिसाल सारा, इस मिसाल को गहराई से समझो कि संसार में हम है और हम में संसार, यानी हम में माना हम में हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा और परमात्मा के अंदर हम, यानी पूरे सृष्टि में परमात्मा है और संसार के अंदर यानी परमात्मा के अंदर हम भी है, यानी हमारी शक्ति भी है। गुरु महाराज कहते हैं इससे जुदा है ही नहीं, एक दूसरे का सहारा। फिर कहते हैं इसके लिए अगर आप परमात्मा को याद करोगे, जैसे बीज एकांत में अपने आप को प्रफुल्लित करने के लिए शांत बैठता है, उस मिट्टी का सहारा लेता है, ऐसे अगर हम नाम का सहारा लें और बाहर निकल कर फिर वो उन गुणों को लेता है, जल अग्नि वायु आकाश इनके गुण लेता है, ऐसे ही हम भी अगर बाहर आकर परमात्मा के जो सारे गुण प्रकृति में है वो सारे गुण में अगर पूरे गुण आ गए तो गुरु महाराज कहते हैं फिर तुम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जैसे गुरुदेव में और परमात्मा में अंतर नहीं, हम में और उनमें अंतर अभी क्यों रहा हुआ है, जीव हम बने हुए क्यों? वजह यही है हमारी पुकार अभी नहीं, हम पूरा समझते नहीं। हम ये कहते हैं कि नहीं हम बीज हैं तो वृक्ष बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? बीज को आप डाल दो कहीं पर भी तो क्या बन जाएगा? बीज को डालने के लिए किसान कैसे उसको रोपता है, और हमारे हृदय में भी उस नाम को गुरुदेव किस तरीके से लाते हैं, उसमें भी उनकी शक्ति होती है, ताकत होती है। जो वो जपते हैं उनकी सिद्धि होती है, उस सिद्धि के काम जो नाम आता है, और अगर उसको हम जगाएं
तो वो जगकर उस प्रभु से जो हमारे अंदर है उनका लिंक जुड़ जाएगा। जब तक चार्जर का लिंक नहीं जुड़ा मोबाइल चार्ज नहीं होता, और उस चार्जिंग के लिए उसे बार बार चार्जिंग लेनी पड़ती है। ठीक ऐसे हमें भी अपने आप को संसार से अगर भुलाना है तो बार बार हमें प्रभु से जुड़ना होगा। हम सोचते हैं हम पैसा जमा कर ले, बाद में देख लेंगे, अभी पैसे धन जमा कर लें। सुबह से रात तक गुरु महाराज कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में पैसा नहीं, सिमरन काम आएगा। क्योंकि पैसा तो फिर भी उधार लिया जा सकता है, लेकिन सिमरन कोई भी उधार देगा भी नहीं और मिलेगा भी नहीं। भले कोई कह दे मैं अपना सिमरन दे रही हूँ, भक्ति दे रही हूँ, मिलेगा भी नहीं। कहते हैं इसलिए जितना हो सके अपने आप को प्रभु से जोड़ो। नाम जप्या मिले दर्शन तुझो, इयो दाने दियो मुझे। बस एक चीज मांगे, अगर हम मांगेंगे दान तो प्रभु देंगे, क्योंकि साथ में गुरुदेव है। और जब गुरु को साथ देखते हैं, संत मंडली को साथ देखते हैं, तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं कि अकेले नहीं आए। अफसर के साथ अगर उसका बच्चा आता है या डायरेक्टर के साथ अच्छा घर और अफसरों के साथ बच्चा आता है, तो सोचो उस व्यक्ति का काम कितना जल्दी होता है। तो हम गुरुदेव का कहना मानकर और उनको पुकार करें कि हमको कुछ चाहिए, पर क्या चाहिए? वो चीज जो क्षणिक नहीं, क्षण भंगुर नहीं, हमें चाहिए नाम, और वो जपे। नाम मिल गया लेकिन जपे, खजाना मिल गया, प्रयोग अच्छा। तो नाम जप्या मिले दर्शन तुझो, इयो दाने दियो मुझे। सुमत दे बाबा तुझे दे रोज अच्छा, सुमत दे बाबा तुझे दे रोज अच्छा। वचन ही अमृत वारा बाबा रोज बुधा, वचन ही अमृत वारा बाबा रोज बुधा। बाग खुले मुझो, बाग खुले, बाग खुले मुझो दर तुझे ता, इयो ताने दियो मोगे। नाम जप्या मिले दर्शन तुझो, इयो ताने दियो मोगे। उसने ने बाबा तुझो नाम जप्या, उसने ने बाबा तुझो नाम जप्या। सुमरण ऐसे वासा तुझी वाणी बुधा, सुमरण ऐसे वासा बनी वाणी बुधा। ज्ञान मिले मुझे, ज्ञान मिले, ज्ञान मिले मुझे दर तुझे ता, इयो ताने दियो मुझे। नाम जप्या मिले दर्शन तुझो, इयो ताने दियो मुझे। हाली दिल जो सतगुर मां सौख्य चवा, हाली दिल जो सतगुर मां सौख्य चवा। सत्संग जो तुझे बाबा मने मुकरिया, सत्संग जो तुझे बाबा मने प्रेम मिले मुखे, प्रेम मिले, प्रेम मिले मुखे दर तुझे ता, इयो ताने दियो मुखे। नाम जप्या मिले दर्शन तुझो, इयो ताने दियो मुखे। साईं के चरणन में शीश झुकाया मां, बाबा के चरणन में शीश
लिखाया मां प्यारी बाबा तेजो की लिखाया मां प्यारी बाबा तेजो की लिखाया मां दर्शन दो मुझे दर्शन दो दर्शन दो मुझे दर पे जेता वरदान दियो के नाम जप्याने दर्शन करियो दियो दाने दियो मुझे गुरु महाराज का ध्यान दियो तामी है परमात्मा में यानी असां में ऐं परमात्मा में कोई जुदाई नहीं ऐं गुरु में तो असां में जुदाई को थी न हम में कोई जुदाई नहीं है हम अलग नहीं है हम बीच में दीवारें खड़ी कर चुके हैं खाली और वो दीवारें केवल जगत की आ गई हैं और वो जगत की मोह की आ गई हैं अहंकार की आ गई हैं कामनाओं की आ गई हैं गुरु महाराज कहते हैं बस समझ लिया तो बात अलग बीज को जब पता चलता है मैं अंदर हूं एकाग्र होकर से पता है अगर मैं बाहर निकला तो मेरा हृदय अगर खिलेगा तो उसमें से जो कली निकलेगी और उसके साथ साथ जो डंडी होगी वो तना बनेगा और उस तने में से अनंत अनंत वो टहनियां निकलेंगी और वो टहनियां निकलेंगी तो उसमें से पत्तियां फूल सब निकलेगा तो ये बात अब हम समझ लें गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तुम बीज हो वो बीज अगर एकांत में जाए एकांत में जाकर अगर अपने परमात्मा का स्मरण किया तो अंदर जो हमारे ज्योत है जिसके मैंने कहा पर्दे लगे हुए ये मैंने कहा गुरुदेव ने पहले कहा है पहले सत्संगों में जो पर्दे लगे हैं इच्छाओं के कामनाओं के पर महसूस होते हैं इच्छा जब जगती है कोई भी तो तब परमात्मा को वैसे याद नहीं करते पर गुरु घर पे जब याद दिलाते हैं तो अपने पे शर्म आती है क्या हुआ इतने मेरे 2 घंटे गए गुरु महाराज कहते हैं बीज अंदर इसलिए जाता है कि जब तक मैं प्रस्फुटित नहीं होऊंगा बाहर नहीं निकलूंगा हम लोग तो किसी की आवाज पे भी निकल आते हैं हम तो फटाफट कहते हैं गर्मी है चले आते हैं कहते हैं नहीं अपने आप को संभालो ये सर्दी गर्मी ये तुम्हें केवल परीक्षा के लिए आती है इस परीक्षा में तुम कितने सफल होते हो ये दुख सुख ये कष्ट ये केवल सब इसलिए आते हैं कि देखिए तो सही परीक्षा में सफल कितना हो रहा है कितना अगर परीक्षा आई और हम विपरीत दिशा में गए तो दोष हमारा है कई ऐसी दिशाएं भटकेंगे भी कहते हैं एक कुत्ता अपनी गली में से भटक गया आपको पता है हम सभी को पता है कि कुत्ता जब अपनी गली से भटक जाता है दूसरी गली में उसे मालूम है कि यहाँ तो मार पड़ेगी बड़ी बुरी बहुत बुरी कोई नहीं आने देगा तो वो हाँफता हुआ घबराया हुआ इधर उधर भटका अपनी गली ढूंढ रहा जब गली ढूंढता एक स्थान पे पहुंचा दरवाजा खुला देखा अंदर भाग गया तो सारा महल शीशे का बना हुआ घबराया हुआ था परेशान था हुलिया खराब था जैसे ही उसका ध्यान शीशे में गया तो उसने देखा सामने दूसरा कुत्ता इधर उधर देखा चारों तरफ वैसे ही अब वो सोचने लगा कि ये कुत्ता जो चेहरे से विकृत है बाल तितर बितर मिट्टी से सने हुए और जैसे आगे बढ़े तो वो भी आगे बढ़े अब वो डर गया ये मुझे खाने के लिए आ रहे ये मुझे खाने के लिए आ रहे हैं भौंकने लगा अब भौंका तो सब भौंके वो और डरा वो बार बार इधर उधर घूमे जैसे घूमे वैसे वो कुत्ते घूमे क्योंकि चारों तरफ शीशे थे वो उछल कूद करने लगा अपने मुंह को उन शीशे की तरफ ले गया जहां कुत्ते फिर शीशे की तरफ आ रहे थे तो अपना ही मुंह तोड़ दिया
और उसके बाद वो गिरता गिराता दरवाजा दिखा, चारों तरफ भागता हुआ और बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद एक अन्य कुत्ता जो उसी गली का था आराम से अंदर आया, और जब वो अंदर आया तो अंदर उसने देखा कि सब शांत, क्योंकि वो खुद शांत आया था, सामने शांत कुत्ता खड़ा है। तो पूंछ हिलाया, जैसे पूंछ हिलाई तो सब हिलाने लगे। तो ये तो दोस्ती की निशानी, कुत्ते एक दूसरे को जब बात करते हैं तो पहले पूंछ हिलाकर मिलते हैं। तो आगे बढ़ा, पूंछ हिलाता हुआ, तो सब पूंछ हिलाते हुए उसके आगे बढ़े। शीशे के पास वो भी गया, वो प्यार करने लगा, वैसा ही दृश्य उधर से आया, बड़ा खुश। तो वो नाचने लगा, नाचता नाचता फिर वापस चला गया। ये दृष्टांत हमें सिखा रहा है, तुम्हारा जैसे रूप होगा, जैसा तुम देखोगे वैसा तुम्हें दिखाई देगा। कहते हैं कि अगर आपने सोचा कोई मेरे लिए गलत है तो हम सब यही समझें हम भी उसके लिए गलत होंगे, क्योंकि हमने रूप ऐसा बदला होगा। पर ये नहीं है कि हमेशा उस वही गलत हो, क्योंकि वहां कुत्ता एक तरफ था, वो शीशे थे, वो भाव था, वो सच्चाई नहीं थी। तो कई बार विकृत रूप वाले, जिनका रूप विकृत होता है, जो चाहता है कि मैं तकलीफ में हूं, यानी तकलीफ को बहुत बड़ा करके समझता है, वो परमात्मा की रजा पे राजी नहीं रहता है कि जो होगा देखा जाएगा, जो मालिक करेगा वो सही है। तो ये तो हमें गुरुदेव सिखाते हैं कि तुम परमात्मा की रजा पे राजी नहीं रहते हो, तभी परेशान हो, तभी बौखलाए हुए हो, तभी घबराए हुए हो। क्यों घबराते हो? क्योंकि संत महात्मा तो अनुभव की भट्ठी पर तप कर जलते हैं। बड़े बुजुर्ग भी अनुभव की भट्ठी पर इतना चलकर आते हैं कि वो आसानी से प्रत्येक दुविधा से हटकर आगे निकल जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं दुनिया के बाजार में भी वही सिक्के चलते हैं, जो अनुभव की भट्ठी से निकल कर आता है वही सिक्के चलते हैं। पर जो सिक्का कच्चा रह जाता है वो कोई खरीदता भी नहीं है, वो लेता भी नहीं। अनुभव बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। हमारे बड़े बुजुर्ग घर में कहते थे बड़े बुजुर्गों को साथ जरूर लिया करो। आज उनकी बात सही नहीं लगेगी, कल आपको अच्छी लगेगी। जब आपकी बात छोटे नहीं मानेंगे तब देर हो चुकी होगी, हम जा चुके होंगे। तो बताया कि एक सिंध की बात है, एक जगह बारात थी, बारात में बहुत लोग जाते थे, खातरी बहुत होती थी। एक गांव में बहुत अहंकारी लोग थे जो कहते थे हाँ दूल्हे वाले आ जाओ जितने लेने हैं। उनका भी इकलौता बेटा था, ज्यादा लोग लाऊंगा पूरा गांव। बोला हाँ ले आना, पर एक शर्त है, एक शर्त। पर अम्मा जो उदाहरण बताती हैं वो थोड़ा बताना सही नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति को एक छकड़ा खाना पड़ेगा। तब तो दावत में यही चीजें जलती थी। मैं आज इसके स्थान पर दूध का टैंक बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा छकड़ा, तो सत्संग कर रहे हैं उसमें बात, तो दूध का समझो एक टैंक कर पीना पड़ेगा। अब सब हैरान, नहीं भाई, और अगर नहीं पिया तो वापस बारात। उन दिनों में बारात वापस जाना बहुत तकलीफ की बात थी, पूरी उम्र उसका विवाह नहीं होता था, गांव की बदनामी, दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। तो बड़े, और लेकिन शर्त क्या, बड़े बुजुर्ग को नहीं लाओगे। अब वो वहां पर सब तो राजी हो गए। दादा तो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, भले ही मेरा बच्चा शादी करे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन नाना मालूम है आपको। वो कहना नहीं जी ना मैं तो जरूर जाऊंगा। अब कहा ठीक है, इसको किसी तरीके से ले चलो। तो कहा कि उसको बड़े बक्से में दब जाते थे दुल्हन के कपड़े, काफी सूट जाते थे, सोना बहुत जाता था। तो उसमें बैठा करके सांस लेने के लिए छेद कर दिए और ले गए। भाई वो जिद कर रहा है, मैं सुनता रहूंगा, देखता रहूंगा। वहां पहुंचे तो उन्होंने ये शर्त रखी, बाद में, पहले नहीं, पहले कहा कि एक शर्त माननी पड़ेगी कि बुजुर्ग नहीं लाओगे, और जब वहां पहुंच गए तो कहा अब शर्त ये पूरी नहीं की तो बारात वापिस।
कि आपको एक टैंकर, जो बड़े टैंक आते हैं, तो वो दूध का एक एक व्यक्ति को अलग पीना है। बारात वापस, अब नाना को कहा क्यों अंदर रखा है, खोल दो। वैसे ही बारात वापस जा रही है, उनकी सांस न चली जाए। खोला तो क्यों खोल रहे हो भाई? बोला ये काशर का कौन सी बड़ी बात है, उसको कहो हाँ हम पी लेंगे, ले आओ। अब इतना दूध भी तो आए, पी लोगे? हम पी लेंगे, पहले 10 को तो पिलाओ। अब 10 आ गए तो नाना ने उनको कह दिया सब इसमें से एक एक लोटा पी लो, अब जाओ तुम और बंदोबस्त करो। वो बंदोबस्त करने गए और 10 को रखा और 10 टैंकर जो थे उसमें से सभी ने एक एक लोटा पिया, खत्म। अरे पी लिया, 10 आते गए 10 आते गए, पर उनकी पूर्ति ना हो सकी। तो बड़े बुजुर्गों का अनुभव ये होता है। गुरु महाराज कहते हैं बड़े बुजुर्ग ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल लेगी, हर मुसीबत में साथ देगी। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरुदेव की बात तो इतनी बढ़कर है, उसका मुकाबला तो कोई भी नहीं। बड़े बुजुर्गों ने भी उन गुरुदेव जी का साथ लिया। सिंध में भी ये साथ रहते थे उनके, क्योंकि पहले जनसंख्या कम, जिस शहर में रहते थे उस शहर में संत महात्मा इतने थे और उनका कहना सब मानते थे। शाम का समय खास करके उनका होता ही इसके लिए था कि बैठते थे, झलियां लगाते थे, खटिया बिछाते थे, सब लोग सत्संग करते थे। और प्रभात के वेले सारे बुजुर्ग आज भी जहां जहां हैं, जिनकी जिंदगी है, उस प्रभात को गाते हैं, ओ राम जा प्यारा उठी जप राम जी बाणी। तो गुरु महाराज कहते अभी वक्त है, वक्त को जाने नहीं देना। कहते हूँ है जाना, गुरुदेव के वचन से नाता न टूट सकता, तो मम दिले दुलारा। अरे दिल के दुलारे, परमात्मा के प्यारे, आप चाहे कितने ऐशो आराम में चले जाओ, चाहे कितने धन में लीन हो जाओ, चाहे घूमो फिरो, जैसे जल भले ही इधर उधर चला जाए, लेकिन वापस उसको नदी से समुद्र में जाना ही पड़ता है। ठीक ऐसे हम भी जब असलियत पता चलेगी तब हम उस स्थान पर जरूर जाएंगे। जैसे हम अगर चाहें कि भाई मैं मालिक की तरफ जाना है, तो गुरु महाराज कहते हैं केवल बाहरी रूप में भाग रहे हो, आप इधर उधर दौड़ रहे हो, पर वो आपको संतुष्टि देगी कम। लेकिन एक दिन आएगा, पावन हो जाओगे, ठंडे हो जाओगे, शीतल हो जाओगे, आप उस परमात्मा के पास जाओगे। जैसे एक राजा के पास जब मंत्री आया, बोला चल, राजा ने हुक्म दिया और बस मंत्री ने सैनिक फटाफट चल आया। कोई किधर गया, कोई किधर, कोई तो लाया सोने की सुराही और कोई लाया मिट्टी की सुराही। सोने की सुराही आई, मंत्री खुश, इसको प्रसन्न करना है। जैसे ही उनको सोने की सुराही से जल दिया तो उन्होंने पी करके मुंह बनाया गर्म पानी, और जब मिट्टी की सुराही से पानी दिया ठंडा शीतल, तो एकदम तृप्ति के भाव, एकदम तृप्ति। बस ठीक ऐसे हम भले ही बाहरी शान शौकत में इस सोने के समान चमकते रहें, चमक देखते रहें, चमक घरों में बनाते रहें, चमक में के पीछे भागते रहें, लेकिन आखिर में अगर हम मिट्टी की तरह नरम बन गए, मुलायम बन गए, उसमें तत्व जो हैं दुनिया को न जाने कितने अन्न फल फूल जिंदगी दे रहे हैं। अगर हमने भी जब ये बात सीख ली, प्यास बुझा दी और जिंदगी में अगर दूसरों को सुख देना शुरू किया, तो प्रभु से हमारी दूरी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु को तो ऐसे ही प्यारे चाहिए जो उनके तरह काम करें, उन जैसे बने, उनसे मिलकर एक तब हो पाएंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे टेऊ तिस दास की पिता पूर्ण करिए। दुख सर्वई दूर हो, लगे नयम की त्रास, कार्य जो वनरा संशय कोई न रे। हरे राम श्री राम, शरण पड़ो छाड़ो नहीं,
बाबा बड़ी बढ़न की ओट, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा, गिरत न लागी चोट, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा, गिरत न लागी चोट। धर्म की जय। अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, प्रेम का, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव। बोलो खंडवारे खावंद की जय, जयपुर वारे जोगी की जय, कल्याण वारे कृष्ण की जय, स्वामी हरदास राम महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सर संतन महात्माओं की जय, साध संगत की जय, अजोके आनंद की जय, गण गणपति की जय। आयो लाल सबई जो झूले, सदाई जय जयकार, कॾहिं न थियो गुरु जे वचननि खां दा, रोज अचो दरबार। बोलो सतगुरुदेव भगवान।